नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपसे एक पेंशन वाले मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। साथियों, जब 2005 के बाद हमारे माननीय जी ने पेंशन बंद की थी, उस समय मेरी तो खैर जॉब ही नहीं लगी थी। मुझे पता नहीं था कि पेंशन किसको कहते हैं। लेकिन हुआ क्या, आज पेंशन की बात इतनी उच्च स्तर पर क्यों उठाई जा रही है कि यदि पेंशन सभी लोगों की समान रूप से बंद होती तो हमको कोई टेंशन नहीं हो रहा था। लेकिन अब आप ही सोचिए कि कोई व्यक्ति हमारे सामने चुपड़ी रोटी खाए और हमें सूखी रोटी भी नसीब ना हो, तो हमें टेंशन या चिढ़ तो होगी ही होगी। उसी प्रकार हम तो ये कहते हैं सभी लोगों की, हमारे जितने भी माननीय हैं, सभी लोगों की पेंशन बंद कर दी जाए और नहीं तो हमारी भी चालू कर दी जाए। नहीं तो हम भी टेंशन में रहेंगे और टेंशन देते रहेंगे। जब तक हमको नहीं मिलेगी पेंशन, हम चुप नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि और भी लोगों को तो मिल रही है। जब उनको मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? सोचिए, हम किसके लिए बोल रहे हैं ये बात। आप लोग सोचिए कि मैं ये बात किसके ऊपर बोल रही हूँ। यदि हमारी गवर्नमेंट अपनी भी पेंशन बंद कर ले, जो 3-3 पेंशन ले रहे हैं, 4-4 पेंशन ले रहे हैं, तो फिर हम इस टॉपिक पर सोचते भी नहीं। लेकिन आज हम इस पर इसलिए और ज़्यादा विचार कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आप लोग तो इतनी सारी पेंशन ले रहे हैं और हम जो इतने साल सेवा करते हैं, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और तो और जो महिलाएं घर में रह रही हैं, उनको भी सरकार काफ़ी पैसा बांट रही है, काफ़ी पैसा दे रही है। चलो, हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा हक ना छीनो, उससे तो हमको परेशानी है। हमको भी आप पेंशन दीजिएगा जितनी हमारी बनती है ना। ये तो हम लीगल मांग कर रहे हैं, कोई ऐसी वैसी तो नहीं कर रहे। या फिर सबकी बंद कर दें। बिल्कुल, हमारे देश में एक समान कानून लागू होता है, हमारा संविधान एक है, तो फिर ये भेदभाव हमारे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि ये भेदभाव किसी और को भी ना दिख रहा हो, लेकिन देखना नहीं चाहते हैं। पता नहीं हमसे क्या बैर है। आप ये समझिए, मैंने तो ये और देखा है कि जब मैं कभी मार्केट जाती हूँ और किसी सब्जी वाले से या किसी दुकान वाले से मैं ये बोल देती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो वो और मुझे ऐसे देखता है जैसे मैंने कुछ गलत बात कह दी हो। अरे, आजकल तो आप लोगों की सैलरी इतनी ज़्यादा कर दी है गवर्नमेंट ने कि पूछो मत ही। अरे, इनसे पूछो 40-50 हज़ार रुपये में क्या घर चल रहे हैं? आज मेरा खुद का एक पर्सनल घर नहीं है, मेरी जॉब करके भी, और ना ही मैं ले पा रही हूँ। जब तक तो मैं रिटायर ही हो जाऊँगी, जब तक मेरी थोड़ी सी सैलरी और बढ़ेगी और पेंशन मिलने का तो कोई सवाल नहीं है। तो मैं घर अपने लिए कैसे बनवाऊँ? कोई समझ ही नहीं रहा है। मैं तो बीच में आ रही हूँ तो मैं ऐसे पिस रही हूँ कि पूछो ही मत ही। ना तो मुझे गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिल रही है, कहीं किसी प्रकार की पेंशन मिल नहीं रही है। अब बताइए मैं क्या करूं? तो मैं तो जो बात होगी मैं कहूंगी। मुझे तो गवर्नमेंट पैसा भी नहीं दे रही, मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद भी मुझे वो पैसे नहीं मिल रहे हैं जो मुझे मिलना चाहिए। मतलब कि पेंशन, वही तो मुझे चाहिए। बुढ़ापे में हमारे लिए जो जरूरत का सामान दिलाएगी वो है हमारी पेंशन, हमारा ख्याल रखेगी वो है हमारी पेंशन, हमें इज्जत दिलाएगी वो है हमारी पेंशन। बच्चे भी हमारी इज्जत करेंगे कि हाँ, मम्मी पापा काफ़ी साल जिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अपना खर्चा अपने आप कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास पेंशन ही नहीं है तो आप कहोगे इस पेंशन के टेंशन में मैं अपना फ्यूचर तो छोड़ो, अपना प्रेजेंट भी खराब कर रही हूँ। दिन भर मैं सोचती रहती हूँ कल क्या होगा मेरा, कल क्या होगा मेरा। बताइए, मैं लोगों से कहती हूँ टेंशन में मत रहिए और मुझे ही टेंशन हो रहा है। सोचो, ये सब्जेक्ट गंभीर है कि नहीं? शासन को इस बारे में विचार करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है। उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि पूछो मत ही। तो वो ये हमारा काम जरूर करेगी, हमारी सुनवाई जरूर होगी। हमें पूर्ण विश्वास है, हमें निराशा नहीं मिलेगी। जो हमारी पेंशन की मांग है वो लीगल मांग है। इसलिए मैं अपनी शासन से विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी कर्मचारियों की पेंशन शीघ्र से शीघ्र लागू की जाए, उसमें बिल्कुल भी देरी ना की जाए। क्यों? सबको ही मिल रही है, नहीं तो आप लोग अपनी भी बंद कर दीजिए। सही है कि नहीं? एक ले एक ना ले, टेंशन तो होगी। पेंशन के अलावा भी हमको और भी कई टेंशन हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है देश में, लेकिन हम क्या करें? हम कह नहीं पा रहे हैं बस, क्योंकि अभी सही समय नहीं आया है कहने का।
जब सही समय आएगा तो हम उसको भी कहेंगे। फिलहाल तो अभी हमारी मांग ओनली पेंशन की है, और हमारी वरिष्ठता जो है वो आप लोगों ने 2018 से कर दी है, उसको भी आप सही करिए। बस इतना मैं शासन से कहना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है कि शासन इस बात को बिल्कुल ही सुनेगा और शीघ्र ही हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला है, ये भी हमें पता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ये मैसेज यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।